चलिए आज द्विघात समीकरण को देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण करने के बाद अब यहाँ हमारे पास है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में पहले हेडलाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण, जैसे कि आप सब याद कीजिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये था द्विघात बहुपद जहाँ a b c रियल नंबर था, कांस्टेंट टर्म, और a इक्वल नॉट जीरो। तो यहाँ पे क्या करना है, ये है हमारा द्विघात बहुपद, और केवल द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो लगा देने से ये हो जाती है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाती है। अब द्विघात समीकरण का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है सामान्य रूप, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका दिया रहेगा, मतलब ए बी सी क्या है, रियल नंबर के बीच का है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है। चलिए अब कहता है द्विघात समीकरण और उनके मूल। तो द्विघात समीकरण जब भी इस फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन इसमें भी आता है कि जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इस फॉर्म में होगा जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल 7, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि 7 जब इधर आएगा तो बच जाएगा 1। ये भी द्विघात समीकरण है। जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 3x माइनस 7 इक्वल 0। अब देखते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हो जाएगा 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 14x 3 तिया 9x माइनस 7 तिया 21 इक्वल 0। तो 6x स्क्वायर 14 में से 9 घटेगा माइनस 5x माइनस 21, ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जैसे एक और चेक करने के लिए देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया। ये भी क्वेश्चन में करते हैं, तो इसको समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर या बी स्क्वायर ही कर देते हैं। चलिए कट ए स्क्वायर प्लस 2 भी तो 2x होगा, बी स्क्वायर में 1 ही हो जाएगा इक्वल 2x माइनस 2 तिया 6। तो हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 2x को जब इधर लाएंगे तो माइनस 2x, और इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस 6 इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना एक्स स्क्वायर 6 और 1 7। ये भी द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो द्विघात समीकरण कब कब नहीं होगी, तो ध्यान दीजिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये चीज़ आपको देखनी है। जैसे एक्स का पावर माइनस 1 इस टाइप का रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। जैसे रूट अंडर एक्स ये भी रहे तो नहीं होगी, 1/x ये भी रहे तो नहीं होगी। और ये सब चीज़ कंडीशन देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह है द्विघात समीकरण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप चेक करके आप खुद से बता सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के, ये क्या है, द्विघात समीकरण के प्रकार। चलिए द्विघात समीकरण के प्रकार, ये वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है द्विघात समीकरण के प्रकार, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण जैसे शुद्ध जिस द्विघात समीकरण में चर x वाला घात, मतलब x का एक घात वाला पद नहीं हो, शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, ये सब के सब क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण। ये सब शुद्ध द्विघात समीकरण है। और मिश्रित में होगा क्या, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात पद भी हो, जैसे सभी के सभी टर्म हो, मिश्रित हो जाएगा। जैसे उसका फॉर्म होगा क्या, ये ध्यान से सकते, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप समझ सकते हो द्विघात समीकरण के प्रकार, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, द्विघात समीकरण के दो प्रकार आप मान सकते हो, एक शुद्ध और दूसरा मिश्रित।
तो शुद्ध में यहाँ हमें बताया जा रहा है जिस द्विघात समीकरण में x का घात वाला पद नहीं हो, x का घात वाला कहने का मतलब जो x का पावर 1 है वो नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है एक्स स्क्वायर और अचर पद है, x वाला टर्म नहीं है, तो यह शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। जो भी इस टाइप का होगा शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए मिश्रित। एक मिश्रित में क्या होगा, सभी के सभी टर्म होंगे, जिसमें बता रहा है जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला भी पद हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। स्पष्ट है कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। चलिए तो जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ये है आपका मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात समीकरण को इसका तो टाइप समझ गया, अब इसका हल समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का टाइप 2 है, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, और इसका हल क्या है, 3 तरह से इसको हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंड मेथड से, यह है हमारा गुणनखंड द्वारा, और दूसरा हो जाएगा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र बोल सकते हो या श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। ये लिखावट पे ध्यान मत दो, आप केवल सुनो और स्पीड में काम करो। देखिए ये जो है हमारा क्या है, श्रीधराचार्य नियम या द्विघाती सूत्र दोनों एक ही है। गुणनखंड द्वारा ये बेसिक है आपका। तीसरा है आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा है आपका पूर्ण वर्ग द्वारा। तो ये तीनों तरीका से आज हम लोग सीखेंगे एकदम बिल्कुल इजी तरीका से। तो पहला हम समझते हैं गुणनखंड द्वारा। चलिए इसका हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है गुणनखंड द्वारा। तो जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, यहाँ पे मान लेंगे 0, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना है, आपको सिखाया गया था स्टार्टिंग में ही कि पहले वाले से तीसरे को आपको क्या करना है, गुना करना है। एकदम आसानी से समझिए, इजी बना के पहले वाले से तीसरे पद को गुना करना है। तो ध्यान दीजिए पहले वाले से तीसरे पद को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में 10 से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो हमें क्या लाना है, माइनस 10x स्क्वायर आया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर और माइनस 10, बीच वाले को ऐसा दो पार्ट में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पे जो भी हो 10 आ जाए और गुना करने पे 10 आ जाए। तो जैसे ध्यान दीजिए माइनस 5x प्लस 2x, तो 5 में से 2 घटेगा 3x, 5 में से 2 घटेगा 3, और 5 दूना 10, वो भी माइनस प्लस माइनस में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप क्या करना है, इसमें से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स इंटू तो एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, ये हो गया। एक्स में एक्स से गुना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स में 5 से गुना 5x, 2 में एक्स होगा 2x, 2 में 5 से होगा 2 पची 10, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम के सेम है, एक्स प्लस 2, और दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे, एक्स माइनस 5। अब क्या करना है, हमें गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो इक्वल में जीरो लेके तो हम चल ही रहे हैं, तो जीरो लेके चल ही रहे हैं, तो बराबर में जीरो लेके चलिए, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0, x का वैल्यू माइनस 2 जब इधर जाएगा तो, और 5 जाएगा बराबर के उधर, तो x इक्वल 5। तो दोनों मूल हमारे सामने माइनस 2 और 5 निकल के आ चुकी है। अब इसके बाद समझते हैं इसे एक और, इसके बाद समझते हैं श्रीधराचार्य के नियम से, यानी द्विघाती सूत्र से। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इसे हमें समझना है द्विघात सूत्र द्वारा। तो द्विघात सूत्र एक बात याद रखिए, ए बी सी ये तीनों निकाल लेनी, उसके बाद आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को हम लोग बोलते हैं विवेचक या विवितकर। चलिए ठीक है। अब उसके बाद x का वैल्यू निकालिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा द्विघाती सूत्र, ठीक है। ए का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ध्यान में रखना, आप याद रखना, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बी होता है एक्स का गुणांक,
और सी होता है अचर पद। सी होता है अचर पद, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलिए ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2, बी हो गया हमारे पास -7, सी हो गया 3। अब डी हमें निकालना है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब विवेचक या विविधकर। बी का वैल्यू -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तो हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर 49, माइनस दोनों माइनस प्लस बदल जाएगी, स्क्वायर होगी तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, बच जाएगा कितना 25। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे क्या करना है 9 माइनस बी प्लस माइनस √(d/2a), ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है -7 और -7 प्लस माइनस √(d) का वैल्यू 25/2a, ए का वैल्यू 2, ठीक है। 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √25 का 5, 2 दूना 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 7 प्लस 5/4, ये क्या करना है 7 माइनस 5/4, 7 5 12/4, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2/4, तो 4 3 12 यानी कि 3, और ये हो गया हमारे पास कितना, चलिए ये हो गया हमारा एक 3 आंसर, और ये हो गया 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आंसर, ठीक है। तो यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द्विघाती सूत्र का प्रयोग यानी सीधे धराचार्य का प्रयोग आप इसी तरह से कर सकते हो। देख लेते हैं इसका आंसर 1/2 3 और 1/2 आंसर है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब समझते हैं पूर्ण वर्ग द्वारा। चलिए यहाँ पे द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0। इसे हमें क्या करना है द्विघाती सूत्र नहीं, पूर्ण वर्ग द्वारा, ठीक है, पूर्ण वर्ग द्वारा। चलिए इसे ध्यान में रखना है, पूर्ण वर्ग द्वारा इसे हमें सॉल्व करना है। ये चीज़ आप बड़ी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बाद इसी टाइप या कम से कम 5-6 क्वेश्चन करो, तब जाके ये पूर्ण वर्ग द्वारा याद होगी, नहीं तो नहीं याद होगी। पहला कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देकर x² के गुणांक को 1 बना ले। तो पहले आप ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों में भाग देकर मतलब जितना भी पक्ष है क्या करना है, सबके सब में, एक मिनट, एक चीज ध्यान यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए ठीक है, दोनों पक्षों या दोनों पक्ष अभी कुछ देर में समझ में आएगा। x² का गुणांक से सभी पक्षों में या दोनों पक्षों में भाग देकर 1 बना लेना है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे ध्यान दीजिए x² गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देकर x² गुणांक को 1 बना ले। तो यहाँ पे क्या है 2 है x² का गुणांक, तो x² 2x है और नीचे में 2 -7x/2 + 3/2 = 0। ये करना है हमें, 2 से 2 कैंसिल, बच गया x² -7/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2x + 3/2 = 0। यहाँ पे हमें करनी है। चलिए तो ये हो गया। अब दो पक्ष क्या बनाना है, ध्यान दीजिए x² -7x/2, ये दोनों को एक साथ रख लेनी है, बराबर में -3/2 हो जाएगी। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगला स्टेप यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि LHS हो गया इस साइड, LHS में क्या करना है x² वाला टर्म और x वाला टर्म दोनों को रख लेना है और बराबर में अचर पद को कर देना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखिए, ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगी RHS, इतना से इतना वाला टर्म हो जाएगा LHS और ये हो जाएगी हमारा RHS। चलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब कह रहा है दूसरा कंडीशन, ध्यान दीजिए 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, 1/2 इंटू एक्स का, ये दो पक्ष याद रखिए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एक्स का गुणांक का, एक्स का गुणांक ध्यान दीजिए 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़े, दोनों पक्षों में जोड़े, ठीक है। ये चीज़ अब ध्यान रखना
कि x का गुणांक जो होगा 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़े, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे -7/2। तो ध्यान दीजिए -7/2 इंटू एक्स का गुणांक 1/2। देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पे -7/2 इंटू 1/2, या ये भी कर सकते हो 1/2 इंटू यानी गुना x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए -7/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमें करना है। ध्यान दीजिए 1 गुने 7 -7, 2 दूना 4, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो जाएगा कितना 7 सत्ते 49, 4 चौका 16। ये चीज़ आपको, तो ये आ गया हमारा कितना 49/16, दोनों पक्षों में जोड़े, तो 49/16 आ गया। तो क्या करना है अब दोनों पक्षों में जोड़ना है, एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 49 कितना आया था, एक सेकेंड 49/16। ठीक है, 49/16, यहाँ पे 49/16 इक्वल -3/2 प्लस 49/16, ये आया था। अब उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर -2ab, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये कैसे होगा, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। तो ये चीज़ आपको दिखाते हैं क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर नहीं एक्स का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है, या ये भी कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी हो गया 7/4। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या है -2ab, अब माइनस है तो -2, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू 7/4। ठीक है, इंटू ही है, तो याद कर लो आप एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर तो 7 7 49, 4 चौका 16, और -2ab, 2 से 2 4 कैंसिल, बच गया 2, 7/2 इंटू एक्स। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x -7/2 का होल स्क्वायर। वापस इसे तोड़ोगे तो यही आ जाएगा। इसका क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, तो गुणनखंड तोड़ने किस तरह से, फॉर्मूला पे ही लिखना है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का उल्टा करके आप आइए, ये आ जाएगा। फिर ध्यान दीजिए 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 2 से कटेगा 16, 8 मरतबे 8 दिया 24 प्लस 49, बच जाए 49 में से 24 घटेगा 25/16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25/16। अब क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा x -7/2, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा 25/16। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर -7/2 इक्वल प्लस माइनस 25 का 5, 16 का 4, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए x बराबर 5/4 प्लस 7/2, और एक ले लेना है x बराबर -5/4, तो ये है माइनस, इधर आएगा तो प्लस 7/2। तो ध्यान रखिए कितना आएगा इसका आंसर, जोड़ नहीं पाएगा, कितना 2 4 का एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, 5 प्लस 2 दूना 4, 7 दूना 14 इक्वल हो जाएगा 19/4। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना x इक्वल 4 का एलसीएम 4 -5, 2 दूना 4 तो 7 दूना 14। ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 9/4। ये हो गया हमारा आंसर, ये है 19/4। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, 1/2 यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। डायरेक्ट हम लोग बनाते ही जा रहे हैं, थोड़ा सा मिसिंग होगा। ओहो, यहाँ पे क्या था,
4 था। 7/4 यही मिसिंग होगी 7/4, तो यहाँ पे आप 7/4 कर लीजिए, बाकी बस 5/4। बाकी बात तो सब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल ±5/4, यहाँ पे हो गया 5/4। चलिए, तो ध्यान दीजिए, x माइनस 7/4 इक्वल 5/4। फिर एक और कर लीजिए, x माइनस 7/4 इक्वल -5/4, ये हो जाएगा। तो x इक्वल 5/4 प्लस 7/4 उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल -5/4 प्लस 7/5, ये हो गया। ओ, यहाँ पे 4 होगा भाई साहब, कितना गलती होगा, मिसिंग। ठीक है, 5/4 चलिए, ये हो जाएगा 4 कैल्शियम 4, 5 प्लस 7 तो हो जाएगा तब 12/4, तो हो जाएगा x इक्वल 4×3, और ये देखते हैं x इक्वल 4 का लघुत्तम 4 -5 प्लस 7, तो हो जाएगा x इक्वल 2/4, यानी कि x इक्वल 1/2। ये हमारा आंसर आ चुकी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी।